बेटा तू मेरी फिक्र छोड़, तू बेगम साहिबा की तरफ जा, साहब भी आ गए होंगे। लेकिन माँ अपनी भी तो हालत देख, गिरकर तूने अपना पाँव तुड़वा लिया है, तेरा भी तो ख्याल रखना होगा ना। नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू मेरी फिक्र छोड़, तू बेगम साहिबा की तरफ जा। तुझे पता है ना वो हमारा कितना ख्याल रखती हैं। 5 साल हो गए हैं मुझे वहाँ काम करते हुए। ठीक है माँ, फिर मैं जाती हूँ। हाँ हाँ, तुम खैर खैरियत से जाओ। चाय ले आओ। सलाम साहब जी। ये ले दीदी जी आपकी चाय। नगमा, अमीता कहाँ है? और ये कौन है? हमीदा के पाँव में ना फ्रैक्चर आ गया था, ये इसकी बेटी सितारा। ये तो वाकई सितारा है। कमाल है कमाल। सितारा, ये चाय के कप ले जाओ। अच्छा, मैं ना ऑफिस जा रही हूँ और साहब को भी किसी काम से बाहर जाना है। जब सब काम खत्म कर लूँगी ना, तुम्हारे लिए ना मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं। कुछ कपड़े हैं तो वो याद से लेते जाना, ठीक है? जी दीदी जी, मैं सब काम अच्छे से कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। अम्मा देख तो कितने अच्छे कपड़े दिए हैं मुझे दीदी जी ने, कितने प्यारे लगेंगे ना मुझ पर। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं, बेगम साहिबा तो बहुत ही अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं हमारा। बेगम साहिबा भी अच्छी हैं और आपको पता है साहब जी भी बहुत अच्छे हैं। आज उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा और मुझे दुआ भी दी। बेटा मेरी तो दुआ है अल्लाह उन्हें भी औलाद दे, बहुत भले लोग हैं। अच्छा बेटा अब इन्हें समेट और मुझे कुछ खाने को दे, तेरी भूख तो इन कपड़ों से मिट गई होगी। अच्छा अम्मा, मैं बस अभी लाई। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। सितारा, जी चाय तैयार है? जी साहब जी। जाओ मेरे लिए लेकर आओ। जी मैं अभी आपकी चाय लाती हूँ। ये मैं साहब जी आपकी चाय। बात सुनो, ये रख लो। लेकिन साहब जी तनख्वाह तो बीबी जी ने दे दी थी। अरे ये तनख्वाह नहीं है, इससे तुम अच्छे से जूते खरीद लेना। तुम्हारे नरमो नाजुक पाँव में ये चप्पल अच्छी नहीं लगती। मगर साहब जी रख लो, रखो। और जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह देना। अम्मी ने कहा था अगली तनख्वाह पे तुम्हें नई चप्पल लेके दूंगी। साहब जी आप तो बीबी जी से भी ज्यादा अच्छे हैं, जब आपका भला करे। और मेरी बात सुनो, ये बात बीबी जी को नहीं बतानी। ठीक है साहब जी। सितारा, हमीदा कैसी है और वो कब तक आएगी काम पर? बीबी जी डॉक्टर ने बोला अभी 1 हफ्ता लगेगा पाँव ठीक होने में।
अरे बेगम, उस बेचारी को आराम करने दो। बूढ़ी हड्डियां कोई मसला ही ना बन जाए। और वैसे भी सितारा काम कर तो रही है। कहता आप ठीक रहे हैं सितारा। अपनी अम्मी से कहना कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? शुक्रिया बीबी जी, आप लोग कितना ख्याल रखते हैं हमारा। जी सर, मैं आपसे बात करती हूँ। जी जी। जी साहब जी। कुछ नहीं। अच्छा वो एक बात सुनो, ये कुछ पैसे रख लो। ये किस लिए साहब जी? तुम इतनी प्यारी हो, इसके प्यारे प्यारे कपड़े खरीद लेना। लेकिन साहब जी। रख लो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। तारा, मुझे माफ कर दो साहब जी, मैं चोरी नहीं कर रही थी। मैं तो बस साफ सफाई करने के लिए आई थी। प्लीज आप बीबी जी को मत कहिएगा। अरे घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बीबी जी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें ये चेन अच्छी लगी? अच्छे लगने से क्या होता है साहब जी? मुझे मालूम है, अगर मैं सारी उम्र भी मजदूरी करूँ ना, फिर भी ऐसी चेन मेरे नसीब में नहीं है। सितारा, दिल छोटा ना करो। अगर ये चेन तुम्हें अच्छी लगी तो ये ले लो। लेकिन मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये तो बीबी जी की चीज है ना। अरे पगली, ये चेन तुम रखो और परेशान मत हो। मैं नगमा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। सच्ची? ये चेन मैं ले लूं? देखो सितारा, मैं तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना, और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब तुम खुश हो गई हो तो अपने साहब जी को भी खुश कर दो। क्या मतलब साहब जी? मतलब ये कि तुम्हें मैं ऐसी बहुत सारी कीमती चीजें लेकर दूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, हर वो चीज लेकर दूंगा जिसकी तुम ख्वाहिश रखती हो। बस बदले में तुम अपने साहब जी को खुश कर देना। समझ तो गई होगी तुम। खबरदार, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। बेशरम बेगैरत इंसान, मैं लानत भेजती हूँ तुझ पर और थूकती हूँ तेरी दौलत पर। ये है तुम्हारी दौलत की अंबार पर एक गरीब लड़की का तमाचा। सुनो, सोच लो कि जब मैं तुम्हारी बीवी जी को ये बताऊंगा कि तुम उसकी चेन चोरी करती पकड़ी गई थी तो तुम्हारा क्या होगा? तू अपनी फिक्र कर। जब मैं बीबी जी को तेरे बारे में बताऊंगी तो सोच तेरे साथ क्या होगा।